अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए मानसिक परीक्षा यानी मासिक परीक्षा मंथली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख लेना है। पूरा वो बहुत जो है यहीं से आप लोगों को छाप देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपको मेंस एग्जाम और ये जो अभी फाइनल अभी जो एग्जाम चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, एक बार लाइक करके अपने सही फ्रेंड तक शेयर कर देना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये पेपर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो बना करके क्यों नहीं भेज दिया जाए। तो आप लोगों को यहाँ से सारा क्वेश्चन देखना है और बिल्कुल अगर ये क्वेश्चन पेपर रहेगा तो बिल्कुल आपको हूबहू यही छाप देना है जाकर के इम्तिहान हॉल में, ठीक है। फाइनली स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, दर्ज झैल मारूजी सवालात में से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 जो है सवाल जाते जाएंगे। आपको ये पढ़ लेना अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे और थोड़ा सा मुझे तेजी के साथ करना पड़ेगा ताकि हर लोगों तक पहुंच सके और सब कोई कम वक्त में जो है इनकी तैयारी कर सके। आइए फाइनल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा गालिब का खतूत का मजमुआ है। उसके बाद अगला सवाल नंबर 2 में नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जुबानी का ताल्लुक खाका से, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे, सवाल नंबर 3 पे है क्वारंटाइन अफसाना किस वबा का जिक्र है। क्वारंटाइन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेग वबा का जिक्र है। सवाल नंबर 4 आपके सामने में, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरहतुल्लाह बेग हो जाएगा। उसके बाद आगे के सवाल देखेंगे हम लोग फटाफट से। चलो यहाँ पे रिपीट हो चुका है थोड़ा सा, उर्दू का पहला खाका निगार हो गया। उसके बाद देखिएगा सवाल नंबर 5 में दिया हुआ है आपका, जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिलानी बानू का हमारे निसाब में परवरिश शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, फसाने अजाइब किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ है। सवाल नंबर 8 आपके सामने में, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किस नाम से मानून किया है। नज्म गुफ्तगू को अपने दोस्त के नाम से, हिंदू पाक दोस्ती के नाम से मानून किया है। किस नाम से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के नाम से मानून किया है, यानी हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गुरेज का ताल्लुक किस सिन्फ से है। गुरेज का ताल्लुक सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरेज का ताल्लुक कसीदा से है। 10 नंबर सवाल, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आखिरी शेर उसे मक्ता कहते हैं, शुरू वाला शेर को मतला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे आपका सवाल 11 नंबर पे, अफसाना भोले बिसरे गीत के मरकजी किरदार कौन है। अफसाना भोले बिसरे गीत के मरकजी किरदार सैयद अजीज अहमद, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल, किस सिन्फ में माफुकुल फित्री अनासिर पेश किए जाते हैं। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दास्तां में किए जाते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। सवाल नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़रीफाना शायर थे। 14 नंबर सवाल आपके सामने में, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं। सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर अनीस है। सवाल नंबर 16 आपके सामने में, गालिब उर्दू के साथ साथ किस जुबान में शायर करते थे। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरबी जुबान में जो है शायरी करते थे। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल शेर के शायर कौन है। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गालिब के जो है शेर हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, गुफ्तगू किसकी नज़्म है। सवाल नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नावल से। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से, नावल से है। 20 नंबर सवाल, इंडिया वंस फ्रीडम किसकी किताब है। सवाल नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब है। 21 नंबर सवाल, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था। सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार से था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में,
उर्दू नसर की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीकाकार इख्तियार किया जाता है? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंशाइया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंशाइया। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हिजरत के मुसन्निफ कौन है? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहमद जमाल पाशा है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां कायम हुआ? 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में कायम हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है? सबरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन, जेल में से किस अफसाना निगार पर फहश गोई के इल्जाम लगाए गए थे या फिर मुकदमे चलाए गए थे? सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सआदत हसन मंटू के ऊपर जो है फहश गोई के इल्जाम लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे, अफसाना इब्राहिम सिक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे आपके सामने में, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, दर्ज दैल वाला किस नज्म से माखूज है? सवाल नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेरा सफर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, नज़्म खेती के तख्लीक कार कौन है? नज़्म खेती के तख्लीक कार। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीक हनफी। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बर्क कलीसा कैसी नज्म है? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरीफाना शायर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वह नज्म जो पांच मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? उसे मुखम्मस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है? सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बाप और बेटे का रिश्ता है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मरसिया की तमहीद को आपका क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दया शंकर नसीम की ही तख्लीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मिर्जा गालिब के कहां पैदा हुए? मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, गजल के अशआर में जो लफ्ज बार बार आता है उसे क्या कहते हैं? गजल के अशआर में जो लफ्ज बार बार आता है उसी को रदीफ कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इंशाइया क्या है? सवाल नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजमून की किस्म है इंशाइया। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग पहले बताइए। चलो बहुत अच्छा, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है ना, 39 है आपका, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फकश की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? 40 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफसाना कहते हैं। फकश की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? अफसाना कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, हाल की जमा क्या होगी? हाल की जमा अहवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है? 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवालिया है। क्या हो जाएगा आपका? सवालिया, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, स्कूल क्या है? स्कूल इसमें ज़र्फ हो जाएगा, जिससे किसी जगह का इल्म हो, क्या होता है इसमें ज़र्फ। 44 नंबर क्वेश्चन, खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है? आपका क्या हो जाएगा? पढ़ता है मफऊल, पढ़ता है फाइल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, पढ़ना आपका क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे आपके सामने में, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबका कौन है? खुशहाल शख्स, जिसमें आपका साबका शुरू वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, वह एक खुशहाल शख्स है, इसमें खुश आपका क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में से माजी बैद की निशानदेही कीजिए। माजी बैद आपका क्या हो जाएगा? वह गया था, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शौक का मुतरादिफ क्या होगा? शौक का मुतरादिफ शौक व ज़ौक़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मौत की जमा क्या होगी? मौत की जमा अमवात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन, जमाना की कितनी किस्में होती है? जमाना के 3 किस्में होती है, ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? सवाल नंबर 50 का क्या हो जाएगा? तुम गए थे, था, थे, थी आ जाए, आपका माजी बैद में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दर्ज झैल में इसमें मसगर कौन है जिससे छोटा ही जाहिर हो? तागचा हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन, वह नाम जो किसी खूबी या खराबी के बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाए
उसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, आपका क्या हो जाएगा, लक़ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, मुनासिब लफ्ज से जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं क्या हो जाएगा, मैं तुम कहाँ जाते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो यहाँ पे बी में दिया हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे क्या दिया हुआ है, वह खाता है, मैं खाता है, कौन फेल है। खाता है आपका फेल हाल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर क्वेश्चन, आप करना मुहावरा का मानी क्या होता है, तो शर्मिंदा करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन आपका, गुलशन रोटी खाती है, मैं रोटी क्या है, रोटी आपका क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न क्या है, भारत रत्न आपका क्या हो जाएगा, खिताब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज का माना खाना पकाने वाला होता है, खास सामा का मानी होता है खाना पकाने वाला। ऑप्शन नंबर ए विल बी द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे, दरअसल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है, इसमें खास आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन, काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है, माजी तमन्ना ही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका तमन्ना कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन, शबे कदर किसकी नज़्म है, शबे कदर बताइए फटाफट से आप लोग। 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें मौलाना हाली की नज़्म कौन है। सवाल नंबर 62 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा, बरखारूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है। सवाल नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मखदूम मुहिद्दीन जो है तरक्की पसंद शायर नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन, लहू पुकारता है किसका शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अली सरदार जाफरी का है। 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, हिंदू पाक दोस्ती के नाम कौन सी नज्म लिखी गई है। नज्म गुफ्तगू को ही हिंदू पाक दोस्ती के नाम लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे, अमीर हनफी का असल नाम क्या है। अमीर हनफी का असल नाम आपको बताना है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल अजीज हनफी। 67 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हम बाला आखिर उसके लुक में, हम बाला आखिर उसके फसल, ये किस नज्म के मिसरे हैं। यह आपका हो जाएगा खेती के मिसरे हैं। ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 68 का क्या हो जाएगा, 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तफज्जुल हुसैन था। 69 नंबर क्वेश्चन, यूजिन मोंताले को नोबेल इनाम से किस साल नवाजा गया। 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1975 ईस्वी में यूजिन मोंताले को नवाजा गया था इनाम से। 70 नंबर क्वेश्चन, यारब जमाना मुझको मिटाता डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा, मिटाता है किस लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यूं ही गर रोता रहा तो ए अहले जहां, इसमें गालिब क्या है। तो इसमें क्या यहाँ पे आपका क्या है कि यूं ही गर रोता रहा गालिब तू ए अहले जहां, इसमें गालिब आपका क्या हो जाएगा, तखल्लुस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह आप अपना शेर में जो है अपना नाम इस्तेमाल करता है। 72 नंबर क्वेश्चन, दाइम की माना क्या है। दाइम की माना आपका हमेशा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, तर्क करना का मतलब क्या होता है। तर्क करना का मतलब होता है आपका क्या हो जाएगा, पहले आप लोगों को बताना है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोड़ना। तर्क करना यानी छोड़ना। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, आयाते विजदानी किसका जो है शेरी मजमुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है आयाते विजदानी वाला। 75 नंबर क्वेश्चन, गम सा पुराना दोस्त भी आखिर डॉट डॉट गया, मिसरा मुकम्मल कीजिए। 75 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिछड़ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। आपका नगमा क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, खलीलुर रहमान अज़मी का पेशा क्या था। बताइए फटाफट से, खलीलुर रहमान अज़मी का पेशा क्या था फटाफट। 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो भी दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तदरीस था।
क्या था 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी तदरीसी का पेशा था। 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुताला हसरत के मुसन्निफ कौन है? 78 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अता काकवी है। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शह लौलाक से कौन मुराद है? शह लौलाक से मुराद आपका हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, मसनवी नौसर हार किससे मंसूब है? 80 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट पहले आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, साहब की जमा क्या होगी? साहब की जमा असहाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन, उलमा का वाहिद क्या होगा? उलमा का वाहिद आपका आलिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने में, बिच्छू के लिए कौन सा लफ्ज दुरुस्त है? तो ऐन काप रेबे, अकरब का मीनिंग होता है बिच्छू, ऐन से। 84 नंबर क्वेश्चन, शमसुल उलमा अल्ताफ हुसैन हाली में शमसुल उलमा क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा? 84 का पहले आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे 84 का ऑप्शन नंबर बी जो भी दे रखा है, खिताब बिल्कुल आपका परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो तो सनअत को उस सनअत को जो क्या कहते हैं? यानी शेर में किसी तारीखी वाकये की तरफ जब इशारा हो तो किस सनअत का नाम दिया जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? तलमी हो जाएगा। मैं आपको एक बार बताया था, क्या हो जाएगा? वो तलमी हो जाएगा। किस में बताया था? वो आप जो तशरीह कर रहे थे उसी में बताया था। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वह नाम जो माँ बाप की या किसी और के ताल्लुक से मशहूर हो क्या कहलाता है? उस नाम को कुन्नियत कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में इसमें नकरा कौन है? सवाल नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नदी। उसके बाद देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है? 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमरिया है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, मुहावरा पानी पानी होना का मतलब होता है, मुहावरा पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना। 90 नंबर सवाल, काश्तकार बहुत परेशान है, इस जुमले में लाहिका क्या है? सवाल नंबर 90 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार आपका लाहिका, यानी लास्ट में आपका जुड़ा है ना कार, इसलिए लाहिका हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, खजा की जिद क्या होगी? 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सिया पगड़ी में सिया क्या है? 92 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफत हो जाएगा सिया। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इनमें से इसमें ज़र्फ कौन है? 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मस्जिद क्या है? इसमें ज़र्फ है। 94 नंबर क्वेश्चन, किस इसमें के बदले में आने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? किसी इसमें के बदले में आने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोनाउन कहते हैं, नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है। 95 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लफ्ज वाहिद है? फर्ज आपका वाहिद हो जाएगा, फर्ज की जमा फराइज, फर्ज की जमा होती है फराइज, और फर्ज यहाँ पे वाहिद है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इनमें कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो आपका दवा क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? आपका मुजक्कर आपका क्या हो जाएगा? हज। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। 97 का ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या हो जाएगा? हज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? हज। उसके बाद देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन, मिजाज का पूरा नाम बताइए, तो इसका असरारुल हक मिजाज नाम है, ऑप्शन नंबर बी 98 का। उसके बाद 99 है आपके सामने में, साथी हाथ बढ़ाना किसका गीत है? सवाल नंबर 99 का ऑप्शन नंबर सी, साहिर लोधियानवी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने पेश किया था। यहाँ पे पूरा फाइनल हो चुका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। दरअसल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपको आ सकता है कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत इसको। उसके बाद या फिर आ सकता है सेहत के ऊपर, या फिर प्रेमचंद, या फिर रमज़ानुल मुबारक, या फिर इंडियन उसके प्रेम
प्रीमियर लीग या फिर IPL के बारे में आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद या फिर मेरा स्कूल आ सकता है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कंफर्म है रमज़ानुल मुबारक आ सकता है, या फिर आपका कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों में आप लोग एक ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों में मुझे लग रहा है कि ये दोनों में एक फंसेगा शायद के, थोड़ा सा गारंटी भी लग रहा है मुझे कि वो दोनों में आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद देखिएगा मंदरजा, देखिएगा मंदरजा झैल अशआर में से किसी दो की तशरीह कीजिए। यार अब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लू है जहाँ पे हुर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा है, मुसीबत का पहाड़ आखिर किस दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तीसरे से मर जाना नहीं आना, ठीक है। तो आपका इस तरह का ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए एक नज़रिया से फटाफट से। आपका इक्तिबास में आ सकता है, मंदरजा झैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए। तो आपको इसमें किस तरह बनाना रहता है, सियाक व सिबाक के हवाले से आपको देखिए ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमको शॉर्ट करके लिख देना है, इसको थोड़ा सा हमको शॉर्ट करके बना देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ये आपका काफ़ी 4 नंबर के लिए काफ़ी इजी है। ये आपका पूरा एक पैराग्राफ दे दिया है, उसको आपको छोटा करके देना। जैसे छोटा किस तरह करेंगे कि उसकी खुशबू जिस कदर लतीफ़ है इतना ही कैफ तंद व तेज़ है। ये आप यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद छोटा आप यहाँ तक जो है इसको छोड़ दिए थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर इसको उतार लिए, फिर इसको उतार लिए। इसी तरह आप लोग नीचे ऊपर के घुमा फिरा करके लिख लेना है तलखीस में, ठीक है। सॉरी गलती मिस्टेक हो गया मेरा, इसमें सियाक और सिबाक कह रहा है ना, तो इसमें सियाक और सिबाक में बताना रहता है आपको कि ये कहाँ से लिया गया है और इसके मुसन्निफ कौन है, इसमें कहना क्या चाहता है, इतना आपको बताना रहता है। वो जिसमें तलखीस रहता है उसमें उस तरह का आपको बताना रहता है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग सब्जेक्टिव में याद कर लीजिएगा, सॉरी इसमें दरख्वास्त में स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त लिखिए। उसके बाद दूसरा आ सकता है आपका कि दर्ज झैल सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ दे दिया है देखिए। और एक आपका था अपने वालिद को एक खत लिखिए जिसमें अपने इम्तिहान की तैयारी का तज़किरा कीजिए। ये आप लोग याद कर लीजिएगा और ये दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये दोनों में से आपका फंस सकता है। देखिएगा आप यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी की किसी एक किताब का नाम लिखिए। उसके बाद सुर्खी से क्या मुराद है, मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है, मगरिब को। और उसके बाद जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ, आपको मालूम है जन्नत से हुक्म सफ़र आप किसको हुआ था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। उसके बाद मौला आज़ाद असल नाम क्या था, मोहिउद्दीन नाम था। उसके बाद अब देख लीजिएगा, आप लोग खुद से देख लीजिए, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिव को आप लोग खुद से देख लीजिए। हाँ, तलखीस को देख लेते हैं। देखिए तलखीस में क्या करना रहता है, दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। आपको ये पूरा पैराग्राफ दे दिया है, आपको इसमें 4 लाइन 5 लाइन में छोटा करके आपको इसको लिख देना है, ठीक है। आपको इससे जो है 4 नंबर आपको मिल जाएगा। या फिर आपको वो नहीं करना आता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि दर्ज झैल में से किसी एक का खुलासा लिखिए, इब्राहिम सिक्का का या फिर तौबा टैक्सिंग या फिर हिजरत। आप ये तीनों में से किसी का आता है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। है फिर एक डायरेक्टली हम लोग आंसर शीट के साथ आप लोगों को वेट करना है। मेरे चैनल पे ही आप लोगों को आंसर शीट मिलेगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा और आने वाले बेंच को जरूर से जरूर आप लोग जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।